नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति दीक्षित आपके लिए पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 7 पाठ 1 अब जागो जीवन के प्रभात के भावार्थ के साथ एक बार पुनः उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए प्रस्तुत है कविता का प्रथम भाग। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब हम इस अंश का अर्थ जानने से पहले इस अंश में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ: प्रभात यानी सवेरा, वसुधा धरती, पृथ्वी जमीन, हिमकन हिम धन कन, यहाँ दो शब्दों का मेल है। हिम यानी बर्फ, कण माने कण अर्थात बर्फ के कण, क्षोभ यानी दुख, अरुण लालिमा, गात शरीर, उषा सूर्योदय से पूर्व का समय। और यहाँ हम सबसे पहले पद्य क्या है ये जान लेते हैं। पद जिसको लय में गाया जा सके वह पद्य कहलाता है। संदर्भ: प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 7 के पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्य खंड में कवि द्वारा एक जागरण गीत गाया गया है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। भावार्थ: कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातःकाल यानी प्रभात में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते थे वे समाप्त हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः प्रभात में जाग उठो, इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। शब्दार्थ: तम यानी अंधकार या अंधेरा, नैनों आँखों या नयन, ताराएं तारे, यहाँ आँखों के तारे या पुतली के बारे में चर्चा की गई है। मुंद यानी बंद, किरण यानी किरण, दल यानी समूह, सुखद सुख देने वाली, मलयवात ठंडी सुगंधित हवा। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा, प्रसंग वह भी पहले जैसा ही रहेगा। भावार्थ: कवि कहता है कि रात्रि के तारे आँखों के अंधकार में विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। रजनी की लाज समेटो तो, कल रब से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात,
अब जागो जीवन के प्रभात। शब्दार्थ: रजनी यानी रात या रात्रि, लाज, शर्म या लज्जा, कलरव, पक्षियों का चहचहाना, भेंटो यानी गले मिलना, अरुणाचल यानी सूर्य निकलने का स्थान या दिशा। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग भी पहले जैसा ही रहेगा। भावार्थ: कवि कहता है कि प्रभात होने से रात्रिकालीन साज सज्जा अंधकार की कालावधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव यानी गान हो रहा है, उससे उठकर यानी जागकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा में जागृति की हवा चलने लगी है, अतः इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ, नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। अब हम यहाँ जयशंकर प्रसाद जी के विषय में जान लेते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी वाराणसी में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में वाराणसी में हुई। आशा है कि आपको इस पाठ का भावार्थ समझ में आया होगा। तो बच्चों, इसी तरह से अपने पाठ को याद करें। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने साथ के बच्चों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इस पाठ का लाभ प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस पाठ को दोहराएं। धन्यवाद।